राशन कार्ड के बदले यौन उत्पीड़न महिलाओं का करते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता अपनी पत्नी को पीटकर उनके ऊपर कुत्ते छोड़ देते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और दूसरी ओर यमुना मैया को प्रदूषित कर देते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति कल तक कहता था मैं बड़ी गाड़ी बड़ा घर और मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आज 8 बंगले तोड़वा कर शीश महल बनाता है। एक राज्य नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी लेता है, 60 लोग लेके चलता है। और तीसरा वो सब बातें करता है जो कभी कही नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल आज ये खड़ा होता है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उनका चेहरा आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार होर्डिंग बैनर से गायब क्यों है। आपदा वाले महिला विरोधी हैं। स्वाति मालीवाल जी को घर पे बुला के पिटवाते हैं, जो उनकी महिला सांसद हैं। महिलाओं से पंजाब और दिल्ली में वायदा करते हैं 1000 रुपये महीना देंगे, लेकिन पूरा नहीं करते हैं। और अब अपनी मुख्यमंत्री आतिशी का चेहरा ही हटा देते हैं। राशन कार्ड के बदले यौन उत्पीड़न महिलाओं का करते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता अपनी पत्नी को पीटकर उनके ऊपर कुत्ते छोड़ देते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और दूसरी ओर यमुना मैया को प्रदूषित कर देते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी महिला विरोधी क्यों है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार अपमान क्यों करती है। महिलाओं ने विरोध किया था शराब की दुकानें खोलने के लिए, तो पाठशाला की बजाय मधुशाला क्यों खुलवाई, और 9वीं कक्षा की हज़ारों बेटियों को फेल होने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। इन सब सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी नहीं दे रहे। जहाँ तक उनकी सिक्योरिटी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, वो आज मुख्यमंत्री भी नहीं है। लेकिन एक राज्य केवल दिल्ली के ही नहीं, यहाँ की सिक्योरिटी तो है ही है, केंद्र की भी, पंजाब की भी। पंजाब के मुख्यमंत्री से ऊपर उनका नाम है Z+ सिक्योरिटी में। ऐसा कौन सा क्यों है? क्या उनके पीए के लिए भी Z+ सिक्योरिटी है? क्या उनके लिए भी Z+ सिक्योरिटी है? और क्या 2-2 राज्यों से Z+ सिक्योरिटी ली है? 60 लोग के उनके साथ चल रहे हैं। क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं, बगैर किसी पद पे रहे हुए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, क्या ये सही है? सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति कल तक कहता था मैं बड़ी गाड़ी बड़ा घर और मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आज 8 बंगले तोड़वा कर शीश महल बनाता है। एक राज्य नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी लेता है, 60 लोग लेके चलता है। और तीसरा वो सब बातें करता है जो कभी कही नहीं थी। सर, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह लोकला से, उनके लड़के कल पकड़े गए थे वायलेशन करते हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पापा जो हैं विधायक हैं और मुझे आरसी लाइसेंस की जरूरत नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग कैसे, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के दंगे भड़काए, इनके कॉरपोरेटर थे, और जिन माननीय विधायक की आप बात करते हैं उनका नाम तो दबंगी के लिए और अन्य ऐसे शरारती तत्वों के साथ जुड़े हुए रहने का और काम करने के रूप में आता है। उनके पुत्र ने भी, जहाँ एक और फटा सिलेंसर हो या बाकी हो या बगैर हेलमेट के बाइक चलानी हो और ऊपर से पुलिस वालों को धमकाना डराना हो, तो ये अपने आप में दिखाता है कि गुंडागर्दी करने का काम भी करते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण भी देते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध रूप से उनके आधार कार्ड और उनके वोटर ID कार्ड भी बनाते हैं, राशन कार्ड भी बनाते हैं। आखिरकार क्या दिल्ली वालों के खिलाफ काम करने का और दबंगई करने का, गुंडागर्दी करने का ये ठेका आम आदमी पार्टी ने ले रखा है। सर, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आपको साठगांठ देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी डबल डेटिंग कर रहे हैं। जहां एक और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर एडवोकेट कहां से आते हैं? राहुल जी के करीबी नेता आते हैं, उनके दोस्त आते हैं उनके लिए पेश होने के लिए। आखिरकार उनकी करोड़ों रुपए फीस कौन भर रहा है? राहुल जी और केजरीवाल जी को जवाब देना होगा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के लिए। राहुल गांधी जी के मित्र क्यों पेश होते हैं? उनके पार्टी के सांसद क्यों पेश होते हैं? उनके पार्टी के वकील क्यों पेश होते हैं? पहला ये। दूसरा, क्या नई दिल्ली में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया था कि नोटा का बटन दबाया था? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के लिए चांदनी चौक में वोट किया था कि नोटा का बटन दबाया था? ये डबल डेटिंग कर रहे हैं, 3-3 बार अपने प्रोग्राम राहुल जी कैंसिल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और इनके महिला विरोधी सोच के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं।
रोहिंग्या मुसलमानों को और अवैध घुसपैठियों के संरक्षण पर कांग्रेस के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल डबल डेटिंग कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में जो कांग्रेस का थीम सॉन्ग आया है उससे मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें गायब। देखिए, कांग्रेस एक परिवार से चलने वाली पार्टी है, परिवार तक सीमित है और ये हजम ही नहीं कर पाते। ना उन्होंने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने हजम किया था, उनको हराने का काम किया था। आज मजबूरी में अगर उनको ये काम करने पड़े तो कभी भी वो किसी भी दलित समाज के व्यक्ति को अपने से ऊपर नहीं समझेंगे। और आपने तो नेहरू जी की चिट्ठियों में देखा है, नेहरू जी ने चिट्ठियों में लिख के आरक्षण का विरोध किया था, इंदिरा जी ने आरक्षण का विरोध किया, राजीव गांधी जी ने तो लंबा भाषण पार्लियामेंट में दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इन सबको विलम्ब करने का काम ये नेहरू गांधी परिवार ने किया। और अंबेडकर जी को ना केवल अपमानित किया बल्कि उनको कभी भारत रत्न भी नहीं दिया। और पार्लियामेंट के जो सेंट्रल हॉल है, जो संविधान कक्ष जिसको अब हम कहते हैं, उसमें इनका पोर्ट्रेट भी नहीं लगने दिया था। आएगी, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेगी, नलकों में स्वच्छ पानी, यमुना जी को साफ करेंगे, सड़कें साफ करके दिखाएंगे और दिल्ली की हवा जो है उसको भी साफ करेंगे। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं सब सोशल मीडिया पे केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से क्या के सुरक्षा हटवा दी। अब वो जितना मर्जी चिल्ला लें जी, ये छटपटाहट, घबराहट, बौखलाहट, ये साफ दिखती है आपदा की कि वो हार रहे हैं। और ये लक्षण है हार के कि अरविंद केजरीवाल जी के पसीने निकल जाते हैं जब स्वाति मालीवाल पे कोई सवाल आता है, महिला सुरक्षा पे कोई सवाल आता है, महिलाओं से किए गए वादों से मुकर जाने पे बात आती है, तो केजरीवाल जी छटपटा जाते हैं, बौखला जाते हैं, बात का उत्तर नहीं देते हैं और केवल बयानबाजी तक अपने आप को सीमित करते हैं। आज तक जितने सवाल उठाए, क्या आम आदमी पार्टी वालों ने एक का भी जवाब दिया? 11 साल सरकार चलाने के बाद जवाब देना होगा, नहीं तो जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।